सभी को सुप्रभात, प्रणाम और वेलकम इन द क्लास। आज का अभ्यास है हमारी कमर पर पूरा, क्योंकि हमारी कमर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि पूरी बैकबोन पर ही हमारा पूरा शरीर खड़ा होता है। यदि हम ये कहें कि हमारा जो पूरा शरीर है वो बैकबोन की वजह से ही स्टैंड करता है या फिर स्वस्थ रहता है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमें ये भी पता है कि बैकबोन के मूल से ही मुख्य नाड़ियाँ निकल रही हैं, जिनका नाम है एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और बाकी सारी नाड़ियाँ भी इन्हीं से निकल करके पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करती है। इसलिए हमारी बैकबोन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। हम बहुत ही कम समय देते हैं हमारी बैकबोन के हेल्थ के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और ये भी कहा जाता है कि जितनी आपकी बैकबोन फ्लेक्सिबल होगी, स्ट्रेंथ होगी, मजबूत होगी, उतने ही आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे, उतने ही हमेशा जवान बने रहेंगे। आज का जो अभ्यास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों की बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ है, या जो लोग अपनी बैक को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अभ्यास। आप सभी अपने अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे। आज का हमारा सबसे पहला आसन है विपरीत नौकासन। बहुत ही अच्छा आसन, आप करके देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात का आप ध्यान रखेंगे। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या हार्ट की कोई डिजीज़ है, जिन्होंने अभी कोई हार्ट का ऑपरेशन कराया है, या फिर आपको सर्वाइकल रीजन का पेन है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है और बहुत ज़्यादा रोक करके नहीं रखना है। बस बाकी सभी स्वस्थ व्यक्ति इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से कमर को हमें सीधा रखना है और यहीं से अपने दोनों हाथों को हमें सामने सीधा करना है। बहुत ही धीरे धीरे अपने चिन को नीचे जमीन पे लगाएंगे हम। अब सांस को लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और पीछे से अपने पाँव को ऊपर उठाना है। अगर आपके हाथ आपसे सीधे नहीं होंगे तो आपको हाथों को बैंड कर लेना है। यूं भी बैंड करके ऊपर उठा सकते हैं अपने हाथों को, कमर को। और बाकी सभी लोग जो हाथों को सीधा कर सकते हैं, विपरीत नौकासन के लिए हाथों को सीधा कर लेंगे। देन नीचे की तरफ जाना। एक बार वापस हम सभी इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल एंड अप। ये बहुत ही इजी आसन है, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और बहुत ही धीरे धीरे नीचे आएंगे। आप फील कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर प्रेशर शुरू हो चुका है, क्योंकि यहीं इस पर सबसे ज़्यादा इसका असर होता है। अब हमारा जो दूसरा आसन है वह है शलभासन। शलभासन का अभ्यास हम दोनों हाथों को पहले साइड पे रख के करेंगे। इसके दो वेरिएशन हैं जो हम करेंगे आज। सबसे पहला वेरिएशन है अपने हाथों को ऊपर उठाना सबसे पहले, और धीरे धीरे चेस्ट और उसके बाद में कमर को ऊपर उठाएं। इस तरह से अपने दोनों हाथ चेस्ट और पीछे से थाई भी आपकी ऊपर उठ जाएंगे। और रुकेंगे हम यहाँ 1 2 3 स्माइलिंग फेस 4 और बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना। एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे। तैयार रहिए सभी इसके लिए। अभी आपको रेस्ट नहीं करना है। सांस को अंदर करिए और धीरे 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 दोनों हाथ पाँव को ऊपर उठाइए और छत की तरफ देखिए सभी। आप एंड नाउ बहुत ही धीरे धीरे हम नीचे आ जाएंगे। अब बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देंगे हम, जिसके लिए आप दोनों पाँव को बैंड कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, बैंड स्ट्रेट, बैंड स्ट्रेट। और दूसरे आसन के लिए तैयार कीजिए अपनी बॉडी को, जिसका नाम है शलभासन। इसमें हम दोनों पाँव को ऊपर उठाते हैं और आप फील करेंगे कि लोअर बैक में सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम दोनों पाँव को जमीन से ऊपर उठाएंगे, हमारी जिन को जमीन पे लगाए रखते हुए। आप अपनी मुट्ठियों को बंद भी कर सकते हैं और बहुत ही धीरे धीरे
तीनों को उठा लीजिए। एंड देन धीरे से डाउन। आप फील कर सकते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर आपके लोअर बैक में आएगा। सो दिस इज वेरी गुड आसन फॉर योर लोअर बैक। वापस हम इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ हैंड्स नीचे। जिन्हें हाथ की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ध्यान से करेंगे, वो एक एक पांव को ऊपर उठा सकते हैं। जिन्हें हाथ की प्रॉब्लम है उनको एक एक पांव को उठाना है। अब धीरे से सांस को लेते हुए दोनों पांव को उठाएंगे हम अप। एंड नाउ धीरे से डाउन। वापस हम सभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, पॉइंट को ढीला छोड़ेंगे, पाँव को बैंड। अब जो हमारा आसन है बहुत ही अच्छा आसन, आप लोगों ने उसका अभ्यास भी किया होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, जिसका नाम है धनुरासन। जी हाँ, धनुरासन, जो कि हमारे ये कह सकते हैं पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है आसन। पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। धनुष बाण की तरह हमें हमारी कमर को खींचना होता है इस आसन में। तो आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर्स। इसका अभ्यास बहुत ही ध्यान से करना है। वापस आपको बताया जा रहा है, आपके यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो आपको इसका अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे करना है। ओके, तो आप इसका देखेंगे पहले अभ्यास कैसे करना है आपको। इसमें आगे से पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है चेस्ट तक, और पीछे से आपकी थाइस मसल्स भी ऊपर उठनी चाहिए। कई लोग बहुत ही ज़्यादा घुटनों को खोल लेते हैं इस आसन में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। घुटनों को जितना पास में रखते हुए हम ऊपर की तरफ उठा सकते हैं बॉडी को, उतना ऊपर आपको उठाना है। और ऊपर उठाते समय सांस को लेना है हमें, नीचे ले जाते समय सांस को छोड़ना है। ध्यान रहे इस बात का। ओके, जब बॉडी हमारी ऊपर उठ रही है तो हमें सांस लेना है, और जब हमारी बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो सांस को छोड़ना है। और जब हमने आसन को ऊपर रोका है तब हमारी बॉडी में सांस बिल्कुल सामान्य चलता रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप पेट के बल चाहिए, दोनों पाँव को बैंड कीजिए और अपने एंकल जॉइंट से पकड़ लीजिए पाँव को, और सांस को लेते हुए धीरे धीरे बॉडी को हमें ऊपर उठाना है। आप और देखना सभी को ऊपर है। एंड डाउन। एक बार और, इनहेल अप, डाउन। एक बार वापस, लास्ट टाइम, चलिए, इनहेल एंड अप, डाउन। ओके, अब आप सभी आराम से ऊपर आ जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के ये आसन। फ्लेक्सिबल तो बनाते ही हैं कमर को, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी बैक को भी मजबूत बनाते हैं। और इन सभी आसनों में स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, बिना किसी सहारे के, क्योंकि आप आसन करते हैं तो आपको रियली यू नीड अ गुड स्ट्रेंथ एंड विच increase strength and power in your body too। स्वस्थ मेरुदंड या स्वस्थ बैकबोन में ही आपका स्वास्थ्य निहित होता है। तो हमें हमारी बैकबोन का पूरी तरह से ध्यान रखना है। इसके स्वास्थ्य को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए नियमित ये अभ्यास करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन किया और 10 दिन गायब हो गए, या एक दिन किया और 4 दिन गायब हो गए, क्योंकि ना करने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास में, और करने के लिए सिर्फ एक रीज़न काफ़ी होता है कि मुझे करना है। ओके, तो हमारा अभ्यास निरंतर होना चाहिए। जैसे हमारा रोज़ खाना पीना, उठना सोना, ये सब निरंतर चलता रहता है, इसी तरह से हमारा अभ्यास भी निरंतर चलना चाहिए, ताकि हमें जो हमारा डिज़ायर रिजल्ट है वो मिल सके। धन्यवाद।